अकादमिक दुनिया में आगे बढ़ना मतलब एक ऐसी सीढ़ी चढ़ना जहां हर कदम पर एक नई चुनौती है। प्रमोशन का रास्ता अक्सर एक बड़ी पहेली जैसा लगता है, पर क्या कभी सोचा है कि इस पूरी पहेली का, इस पूरे खेल का सेंटर पॉइंट क्या है? चलिए आज इसी की बात करते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम प्रमोशन की राह में आने वाली बाधाओं को समझेंगे, फिर एपीआई स्कोर के कोड को डिकोड करेंगे। हम उन आम चूकों पर भी नजर डालेंगे जो करियर की रफ्तार धीमी कर देती हैं, और आखिर में एक ऐसे दमदार समाधान और उसके फायदों को जानेंगे जो एकेडमिक सफर को एक नई दिशा दे सकता है। देखिए, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में फैकल्टी प्रमोशन का एक तय रास्ता होता है। इससे कहते हैं करियर एडवांसमेंट स्कीम, यानी कैस। आप इसे एक तरह का एकेडमिक हाईवे मान सकते हैं, जहां आगे बढ़ने के लिए कुछ टोल टैक्स, कुछ नियम कायदे पूरे करने पड़ते हैं। और इस हाईवे पर आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी या नहीं, ये सिर्फ एक ही चीज तय करती है, और वो है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी आपका एपीआई स्कोर। सच कहूं तो यही वो चाबी है जो आपके प्रमोशन के ताले खोलती है। तो ये एपीआई स्कोर आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ नंबर हैं या इसका मतलब कुछ और गहरा है? चलिए इस स्कोर की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि एकेडमिक करियर में इसका इतना वजन क्यों है। अगर हम इसे बिल्कुल साफ साफ समझें तो आरपीआई यूजीसी का बनाया हुआ एक सिस्टम है। ये सिस्टम आपके सारे अकादमिक कामों को, जैसे आपकी टीचिंग, रिसर्च पेपर्स, वर्कशॉप्स, इन सबको पॉइंट्स में बदल देता है, और इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर यह तय होता है कि आप अगले प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। लेकिन एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, एपीआई सिर्फ पॉइंट्स का खेल नहीं है। ये आपकी एकेडमिक साख है, आपकी क्रेडिबिलिटी का एक ठोस सबूत। ये दुनिया को दिखाता है कि एक एकेडमिक के तौर पर आपका काम कितना महत्वपूर्ण है। अब चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाना हो या फिर एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने का लक्ष्य हो, हर लेवल पर आपको एक मिनिमम एपीआई स्कोर तो लाना ही पड़ेगा। इसके बिना प्रमोशन की गाड़ी बढ़ ही नहीं सकती। ये एक तरह से नॉन नेगोशिएबल है। तो ये स्कोर किन चीज़ों को मापता है? ये सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने कितने रिसर्च पेपर छापे हैं, बल्कि आपके काम की क्वालिटी, आपने कितनी कॉन्फ्रेंस अटेंड की, इंस्टीट्यूट के लिए क्या जिम्मेदारियां निभाईं और खुद को प्रोफेशनली कितना डेवलप किया, इन सब चीज़ों का एक पूरा लेखा जोखा है। अच्छा, यहाँ तक तो सिस्टम बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन फिर एक सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? कितने काबिल और मेहनती एकेडमिक्स भी प्रमोशन की इस रेस में पीछे छूट जाते हैं? आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? ये एक बहुत ही आम कहानी है। शानदार नॉलेज, बेहतरीन अनुभव, सब कुछ होने के बाद भी कई फैकल्टी मेंबर्स प्रमोशन के लिए सालों साल संघर्ष करते हैं। और इसकी वजह उनकी काबिलियत की कमी बिल्कुल नहीं है, वजह कुछ और ही है। असली वजह छिपी होती है डॉक्यूमेंटेशन के भूल भुलैया में, जैसे पब्लिकेशन का सही से इंडेक्स न होना, किसी वर्कशॉप का सर्टिफिकेट खो जाना, एपीआई की कैटेगरी को ठीक से ना समझना। ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन ये आपके एपीआई स्कोर को भारी नुकसान पहुंचाती हैं और प्रमोशन में देरी की सबसे बड़ी वजह बनती हैं। तो क्या इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और वो रास्ता है अपनी एकेडमिक पहचान का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चलिए अब देखते हैं कि ये समाधान काम कैसे करता है। इसका मतलब बहुत सीधा है, ये सुनिश्चित करना कि आपकी बरसों की मेहनत सही तरीके से डॉक्यूमेंट हो, सही जगह पे दिखे और उससे वो पहचान मिले जिसकी वो हकदार है। ये सिर्फ हार्डवर्क के बारे में नहीं है, ये अपनी मेहनत को स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट करने के बारे में है। इस समाधान की शुरुआत होती है दुनिया के टॉप एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स पर एक मजबूत डिजिटल पहचान बनाने से। गूगल स्कॉलर, ORCID, स्कोपस, रिसर्चगेट से लेकर विद्वान तक हर जरूरी प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल सिर्फ बनाई ही नहीं जाती, बल्कि उसे ऑप्टिमाइज और वेरीफाई भी किया जाता है, ताकि आपकी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी पर कोई उंगली न उठा सके। पर ये काम सिर्फ प्रोफाइल बनाने तक ही खत्म नहीं होता। इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी है जो सीधे सीधे आपके एपीआई स्कोर को टारगेट करती है। जैसे आपको सही इंडेक्स जर्नल्स में पब्लिश करने के लिए गाइड करना, आपके काम के प्रभाव यानी साइटेशंस को ट्रैक करना, और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को एपीआई की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार करना। तो इस सारी मेहनत का नतीजा क्या निकलता है? एक प्रोफेशनली मैनेज प्रोफाइल आखिर कैसे करियर को वो ज़रूरी बूस्ट दे सकती है जिसका हर कोई सपना देखता है? देखिए, बदलाव ज़मीन आसमान का होता है। एक तरफ जहां अधूरी प्रोफाइल और बिखरे हुए रिकॉर्ड्स की वजह से एपीआई पॉइंट्स का नुकसान होता था,
वहीं अब एक मजबूत डिजिटल पहचान और एपीआई अलाइंड डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसका सीधा असर ये होता है कि आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ती है, शॉर्टलिस्टिंग के चांस मजबूत होते हैं और इंटरव्यू में आपकी बात में ज्यादा वजन होता है। और इसका फायदा किसे मिलता है? पीएचडी स्कॉलर्स को, जो अपनी पहली फैकल्टी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों को, जो अपने प्रमोशंस का इंतजार कर रहे हैं, उन फैकल्टी मेंबर्स को जो सीएएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन रिसर्चर्स को जो ग्रांट्स जीतना चाहते हैं, और उन सभी एकेडमिक्स को जो देश विदेश में बेहतर अवसर तलाश रहे हैं। एक मजबूत प्रोफाइल हर किसी के लिए सफलता की पहली सीढ़ी है। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछने की जरूरत है, क्या आपकी मौजूदा एकेडमिक प्रोफाइल आपके असली काम, आपकी मेहनत और आपके प्रभाव की पूरी कहानी दुनिया को सही ढंग से बता रही है?